हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है ये बताएंगे। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस है कौन सा है। अगर हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे तभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए पहले सेंटेंसों को मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, उसके साथ कौन सी हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगाना है। तो जो हमारे सेंटेंस हैं उसमें जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जो वैसे मुख्य रूप से 3 सेंटेंस होते हैं। देयर आर 3 सेंटेंस, 3 टेंस होते हैं और उसमें आगे हर एक के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट आ जाता है, कंटिन्यूस आ जाता है, परफेक्ट, और इसी तरह से पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में भी इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो मैंने यहां पर हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट लिखे हैं परंतु 4th पार्ट नहीं लिखा। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें सेंटेंस नहीं बनते, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आते, ना ही वो चेंज होते हैं। इसी तरह से पास्ट के भी तीनों पार्ट जो फर्स्ट 3 हैं उनमें ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना पाते हैं। 4th जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनाते। और जो ये फ्यूचर के तो सिर्फ दोनों ही हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में सेंटेंस नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो सेंटेंस हैं 8, सिर्फ इन 8 सेंटेंस में ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हमने बात नरेशन की जाए, रिपोर्टेड स्पीच की जाए तो वहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। परंतु यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनेट होंगे या तीनों के, कंटिन्यूस इन दोनों का होगा, परफेक्ट तीनों के होंगे, बस। ये 8 सेंटेंस हैं जिनमें हमारे पास सेंटेंस आते हैं। अभी हम फर्स्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाए, तो जो इसको अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसको साथ के साथ लिख सकते हो, वीडियो को रोककर पॉज करके। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं हम, सेंटेंस को कैसे पहचाने। कि मान लो जैसे हमारे पास आ गया राधा सिंग्स ए सॉन्ग, तो इस तरह से हमारे पास सेंटेंस आते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले वर्ब को देखो। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहां से हमारी वर्ब हेल्प करती है कि उसका करना क्या है, वो सेंटेंस कौन सा है। तो इसी को अगर हम पास्ट का सेंटेंस बनाए, राधा सिंग ए सॉन्ग, इसको फ्यूचर का बनाए, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। तो ये इस तरह से हम तीनों सेंटेंसों को देखो, यहां पर एस लगा है वर्ब के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस यस आता है सिंगुलर के साथ। यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सेइंग, सिंग की सेकंड फॉर्म है। यहां पर विल और सिंग आ गया, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये हमने पहले सेंटेंसों में सारा कर रखा है, बस एक बार रिवीजन इसकी चाहिए आप लोगों को। तो ये जैसे प्रेजेंट में हमने यहाँ पर देख लिया कि एस लगा है, शब्द होता है सिंग होता है और इसके साथ एस लग गया, यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म लगी। जहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है पास्ट का टेंस, विल या शैल आ गए साथ में फ्यूचर का टेंस। तो यहाँ पर हम इनको पहचान सकते हैं। तो जहाँ पर इसको किस तरह से हमने कन्वर्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ एक जो सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको जब हम
पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर हमारा वर्ब आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो इधर से इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव फॉर्म जब हमें सेंटेंस की बनाते हैं तो ये सभी में चलता है, ये स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसों में आता है। पहले ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा, हैज हैव आएगा। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा वर्ब से। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सेंटेंस में कन्वर्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर। ए सॉन्ग सिंगुलर है, इज लग जाएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाय राधा। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। तो मेरा इस वीडियो का मुख्य पर्पज ये है कि आपको पहले सेंटेंस की पहचान हो जाए। तो मैं ज़्यादातर फोकस मेरा इसको चेंज करने पे नहीं रखूँगा, हम सिर्फ सेंटेंसों की पहचान की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये आप लिख सकते हो। और इसके बाद सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस को एक्टिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है उसको क्या और किस तरह से लिखा जाता है वो आ सकता है। जैसे ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी सेंटेंस को हम बना के देख लेते हैं। डज नॉट, देखो डू और डज, यहां पर आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये सारे जहां पर भी डू आ जाए, डज आ जाए, वर्ब के साथ एस लगा हो या ई एस लगा हो, तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। इनमें हमने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने इज, एम, आर, इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, प्लूरल है तो आर लग जाएगा। अगर पीछे मी है, आगे वो आई में कन्वर्ट होगा तो हम एम लगा देंगे। तो यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये ध्यान रखना कि डू, डज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये तो बिल्कुल आप लोगों को ये दो चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेंगी कि डू और डज आ गया या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहां इज एम आर लगाना है। इसको आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड में फिर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, V2 लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहां पर इसको ही चेंज करना हो, अभी मैंने जैसे चेंज किया था, ए सॉन्ग वाज संग बाय राधा। ए सॉन्ग वाज संग बाय राधा। तो यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पर और कुछ इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, वी डिड नॉट ईट एन एप्पल। तो यहां पर देखो, यहां डू डज लगा था हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ डिड आएगा, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां डिड है वहां तो फर्स्ट लगेगी, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट आती है। डू, डज और डिड, ये तीनों के साथ जब भी सेंटेंस में आए, देखो यहां पर भी फर्स्ट लगी है, डू के साथ भी फर्स्ट है, डज के साथ भी फर्स्ट है, डिड के साथ भी फर्स्ट है। इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी सिंपल इंडेफिनिट, डू डज डिड लग गया है तब भी इंडेफिनिट, तब भी इंडेफिनिट होगा। अब इसको भी हमने इसके चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लेनी है, वाज और वर, वाज और वर। तो हम अगर हमारा सब जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर लगेगा, सिंगुलर है तो वाज लगेगा। तो इस तरह से हम जब इसको पैसिव वॉइस में बनाना बताऊंगा मैं आप लोगों को, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। परंतु अभी सिर्फ सेंटेंसों को पहचानना बता रहा हूं कि पहचान कैसे होती है।
डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट ईजेएमआर में से लगेगा। डिड और सेकंड फॉर्म आ गई है तो वाज वर्ब में से लगेगा। ये यहां तक ध्यान रखें। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो विल और शैल। जो अगर हमारे पास विल आ गया है या शैल आ गया है, विल फर्स्ट फॉर्म या शैल फर्स्ट फॉर्म, तो हम विल बी और शैल बी के साथ हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को बना लेते हैं, ए सॉन्ग शैल बी सॉरी विल बी संग बाय राधा। ए सॉन्ग विल बी संग बाय राधा। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जब सिर्फ विल या शैल को देखना है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो विल होगा या शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या सेंटेंस में नोट आ जाएगा, किसी में सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। यहां पर ये तो है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब डिड जैसा कुछ अलग से है, यहां सिर्फ विल या शैल होगा आपके पास, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये हमारे को बताएगा कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, इसको किस तरह से चेंज करना है। तो इसको हम विल बी और शैल बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये तीनों के इंडेफिनिट हो गए। एक बार प्रेजेंट के द्वारा देख लो, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ईजेएमआर में से लगाना है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फिर डिड लगा हुआ है तो हमने वाज वर्ब में से लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास विल शैल आ गया है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमने विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से लगाना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो हम चेंज कर ही लेते हैं। मेन हमारी जो समस्या आती है वो यही आती है कि हमने वर्ब को नहीं पहचान पाते। तो आगे से ध्यान रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूस के बारे। तो ये आप नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए अपने। अब चलिए आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जहां पर भी हमारे पास सेंटेंस में ईजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, चाहे वहां इज आए, एम आए या आर आए, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हमने पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए वही पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहां पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो ये इन तीनों में से ही आएगी, ईजेएमआर में से ही आएगी। अब इसको देखो, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, प्लूरल होता आर लग जाता, अगर यहाँ पर आई आ जाता तो यहाँ मी आ जाता। तो वो भी हम जब पूरे सेंटेंस करवाऊंगा, मैं एक एक करके सेंटेंस समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ वर्ब सेंटेंसों की पहचान बता रहा हूं कैसे पहचानते हैं। तो क्रिकेट इज, तो यहां पर बीइंग जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। तो ये हिम कहां से आया, ये हम सेंटेंसों में करेंगे, अभी सिर्फ हमने सेंटेंसों की पहचान देख लो। ईजेएमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगर यहां पर एम होता या आर होता, जैसे दे आर स्लीपिंग, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी हम करेंगे सेंटेंसों के टाइम। मिसलेनियस सेंटेंस भी करेंगे, कुछ हर तरह के सेंटेंस को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं देता कि फिर वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अभी ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूस का देखो, दे आर स्लीपिंग, स्लीप के साथ आईएनजी लग गया, आर आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आईएनजी लग गया, एम लग गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब की बात है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है, ईजेएमआर में ही से ही लेनी है।
तो उसके साथ सिर्फ बीइंग लगेगा, वो हम सेंटेंसों में भी बता देंगे आप लोगों को। देखो सब ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, इज लग गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। तो अब है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें वाज और वर, वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे शी वाज वॉशिंग द क्लॉथेस, they were going to the market। तो ये इस तरह के सेंटेंस हैं जहां पर वाज पास्ट कंटिन्यूस की पहचान कहां से होगी, कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी, वाज से और आईएनजी से, वर से आईएनजी से। तो वर्ब के साथ आईएनजी होगा, वाज वर होगा। सिर्फ बिल्कुल मैं आप लोगों को लास्ट में एक टेबल बना के बता दूंगा कि उस टेबल में आप लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको पहचान होगी तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको कोई भी गलत नहीं हो सकता आपका। तो ये अब देख लीजिए, वाज के साथ आईएनजी, वर के साथ आईएनजी, जहां भी होगा पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात होती है, फ्यूचर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होते, ना ही वो आते हैं ना ही वो चेंज होते हैं। तो उसके ये हमारे हमने तीन पहले बता दिए, दो ये हो गए, 5 हो चुके हैं। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर वाला कर लेते हैं, द क्लॉथेस, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा, वाज वर ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोबारे से, यहां तो वाज वर था ही, दोबारे फिर वाज वर में से ही लगेगा। ये भी इसको देखना है हमने, द क्लॉथेस प्लूरल है, वर लग जाएगा। बीइंग सिर्फ आईएनजी वर्डों में बीइंग लगता है और में नहीं लगेगा किसी में। द क्लॉथेस वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। नीचे ये सेकंड है, द मार्केट सिंगुलर है, वाज बीइंग गोन टू बाय देम। अब ये जो टू है प्रेपोजिशनों वाले सेंटेंस हैं, इनको भी हम सेंटेंसों में बताऊंगा कि प्रेपोजिशन को कैसे चेंज करते हैं, कहाँ रखते हैं इसको। तो इस तरह से ये हमने 5 सेंटेंस हो गए हैं, 3 और रह गए हैं हमारे, 3 रह गए हैं, उनको भी हम बता देता हूं मैं। इसको अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसको नोट कर लीजिए ताकि हमारे आगे बढ़ सकें। तो इसमें सिर्फ यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईजेएमआर आएगा, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो जहां पर भी ईजेएमआर दिख जाए, आईएनजी दिख जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को साथ फिर वही इन तीनों में से ही लगाना है कि हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ लगेगी, बात होती है हेल्पिंग वर्ब की, वो कौन सी लगाऊं। तो यहाँ पर भी वाज वर्ब में से ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके साथ पैसिव वॉइस बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो वो थर्ड फॉर्म लग जाएगी। देखो ये थर्ड फॉर्म लगी है और साथ में बीइंग जुड़ गया है। तो बीइंग इसमें पैसिव वॉइस में बीइंग जुड़ जाता है, सभी पैसिव वॉइस में जो है बीइंग लग जाएगा, जो भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है और किसी में नहीं लगता, ये ध्यान रखना। तो इसके बाद जो है परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, जो तीनों ही सेंटेंस जो हमारे हैं उनके परफेक्ट सेंटेंस। परफेक्ट सेंटेंस होते हैं जो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे दे हैव कट द ट्री। तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज और हैव जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज और हैव जहां पर भी आपको दिखता है, हैज हैव जहां पर भी दिखता है सेंटेंस में, वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। उसको हमने पैसिव वॉइस जब बनाना होता है तो उसका क्या करना है, हमने वर्ब की जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर लिख लो, द ट्री
हैव है ट्रीज, देखो एस लगा हुआ है, एक इसका मतलब एक से ज्यादा पेड़ हैं। अगर एक होता है तो हैज आ जाता, सिंगुलर के साथ हम यही बताते हैं कि हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। ट्रीज के साथ दोबारा फिर हैव लिख दो, ये ना सोचो कि यहाँ भी हैव है यहाँ भी हैव लग गया, नो हमने अब हैव पहले दे के साथ लगा था, अब हमने ट्री के साथ लगाना है। अगर ये सिंगुलर है तो हैज आ जाता, अब ये प्लूरल है तो हैव आएगा। द ट्रीज हैव बीन कट, देखो मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव के साथ, हैव कट, कट इसका मतलब थर्ड फॉर्म है कट बाय देम। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इसकी सिर्फ पहचान यही है कि हैज आएगा या हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो भी होता है उसमें हैज या हैव सेंटेंस हमारा लगता है, हैव या हैज और हैव लगे होते हैं। तो इन दोनों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहां पर भी हमें हैज या हैव दिख गया है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। उसको जब हमने चेंज करना है तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ ही हमने ये सोचना है कि ये हैज आएगा या हैव आएगा। ये हैज एस लगा था इसलिए लगा दिया, अगर यहाँ इसको हटा देते हैं देखो द ट्री, उसके बाद बनेगा द ट्री हैज, तो बाकी सारा वैसे का वैसा। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क समझ लो। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, बाकी बीन कट बाय देम सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। हैज बीन हैव बीन जुड़ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय हमने हैज बीन हैव बीन लगा लेना। इसमें एक चीज और फायदा हमें एक फायदा ये है, वो फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या फायदा होता है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का या किसी भी परफेक्ट सेंटेंस का। जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म लिखी होती है, उसको हमने कोई चेंज नहीं करना, उसको हमने चेंज नहीं करना, वैसे एज इट इज, चाहे वो उसके कैसे भी स्पेलिंग है, जो भी स्पेलिंग, जैसे कट था हमें लगा ये फर्स्ट फॉर्म भी होगी सेकंड फॉर्म होगी, कौन सी होगी, नहीं हैव के साथ लगी है तो ये थर्ड ही मानी जाएगी, ये थर्ड ही है तो इसको हमने एज इट इज यहाँ लिख देना है, हैव बीन कट। तो इसको चाहे यहाँ फिनिश्ड होता है, किल्ड होता है, कुछ भी होता है, जो भी वर्ब होगी हैज हैव के साथ वो थर्ड फॉर्म ही होती है। तो ये हमने कट वाला सेंटेंस अभी मैं ये करवा के उसके बाद बताता हूँ कि वो किस तरह से हम पहचान पाएंगे इस तरह के सेंटेंसों को जिनमें वर्ब की तीनों फॉर्में एक जैसी होती हैं, उनमें कैसे पहचानते हैं वो मैं बता दूंगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट की बात करें अगर हम, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये देख लो जहां पर ये दोनों आते हैं हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है, हैज हैव आ गया थर्ड फॉर्म को भी भूल जाओ, जहां पर हैज हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पर हैड आ गया पास्ट परफेक्ट। सिर्फ हैड को याद रखो, पास्ट परफेक्ट, ये तीन ही है बस परफेक्ट में बताने वाले, हैज हैव और हैड। तो पास्ट का कैसे लिखेंगे, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हैड के साथ बीन लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सा चेंज करना है। बाकी तो ये आगे पीछे तो हम चेंज करते ही हैं सभी सेंटेंसों में। माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड, वर्ब वही मैंने बताया था कि हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना इसमें से ईडी लगाना है ना हटाना है, कुछ नहीं करना। कहीं जैसे ये कट था, कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि इसके साथ ईडी लगा दो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, नहीं कुछ नहीं करना। अगर हैज हैव के साथ जो भी लगा हुआ है उसको एज इट इज वैसे का वैसे लिख दो, तो उसमें हमें कोई स्पेलिंगों में छेड़छाड़ नहीं करनी, तो वो थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, हमने चेंज नहीं कर सकते। माई वर्क हैड बीन डन, हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद है पास्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। सिर्फ इसकी इतनी पहचान है कि हैज हैव के होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट है, बस इतना याद रख लीजिए। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस।
फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बस ये दो चीजें देखनी है। एक पहले तो ये है कि विल और शैल हमेशा फ्यूचर के साथ लगते हैं। जब भी विल शैल दिख गया तो ध्यान रखो कि फ्यूचर का टेंस है, और उसके साथ हैव लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट है, हैव नहीं लगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। बस इतनी सी बात है फ्यूचर के टेंसों में। तो यहां पर देख लीजिए विल हैव या शैल हैव आएगा, जैसे राम विल हैव प्लेयर्ड क्रिकेट, विल हैव प्लेयर्ड क्रिकेट। देखो यहां पर हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, क्रिकेट क्रिकेट विल हैव बीन प्लेयर्ड बाय राम। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहां पर विल है तो अगर शैल तो हमारा आई और वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। वह शैल का प्रयोग अब कम ही होता है, विल का ही ज्यादा प्रयोग होता है। तो शैल जो है आई वी के साथ आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट क्रिकेट है तो विल ही आएगा, विल हैव बीन, हैव के साथ हैज के साथ बीन आएगा, हैड के साथ बीन आएगा। विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, बाय राम, तो ये हमने चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ बीन इसमें जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है। तो ये थे हमारे 8 सेंटेंस जिनमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, जिनमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ये हमारे 8